It's Marcel Nasir and welcome to your own YouTube channel. Today we are going to discuss about cytochromes in detail. कि cytochromes हैं क्या। हम इनका सबसे पहले देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद इनके बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, साइटोक्रोम सी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एट द एंड हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है साइटोक्रोम सी का। तो बेसिक डेफिनेशन देखें साइटोक्रोम्स की। तो पहली डेफिनेशन क्या है कि साइटोक्रोम कोई भी हमारे पास ग्रुप है हीम प्रोटीन सेल का जो कि तकरीबन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जाता है। गेन भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का या लॉस भी हो सकता है, और ये होता किसकी मदद से, वाया इंजाइम्स। और ये वाइटल फंक्शन होता है इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद इन सेल्स। अब डेफिनेटली सी बात है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर जो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और जो हीम प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो होती है नॉन प्रोटीन के साथ लिंक्ड होती है और इसको हम आयरन बेरिंग कंपोनेंट भी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं साइटोक्रोम्स की कि ये एक्टिव रिडॉक्स प्रोटीन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी में इन्वॉल्व होती है, और कुछ मेजर केमिकल रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स के हो रहे होते हैं वाया साइटोक्रोम्स। अच्छा, अगर हम बात कर लें क्लासिफिकेशन की साइटोक्रोम्स की, तो साइटोक्रोम्स को क्लासीफाई किया जाता है हीम और मोड्स ऑफ बाइंडिंग के हिसाब से। हमारे पास जो है वो बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स हैं जो कि रिकमेंडेड है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से। चार: साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी एंड साइटोक्रोम डी। अगर आप टेबल में देख पाएँ तो हमारे पास जो टाइप्स हैं इनके अंदर प्रोस्टैटिक ग्रुप के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, साइटोक्रोम ए के अंदर हीम ए है, और साइटोक्रोम बी के अंदर हीम बी है, साइटोक्रोम सी के अंदर हीम सी है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होता है हीम बी के साथ, और साइटोक्रोम डी जो है ये हीम बी होता है जो कि हमारे पास गैमा स्पायरोइलेक्ट्रॉन के साथ बाइंडेड होता है। अच्छा, अगर हम बात कर लें साइटोक्रोम के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि हमारे पास सेंट्रल एटम क्या आ गया, आयरन आ गया, और चार हमारे पास क्या आ गया, उसके साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना गया, और उनके साथ साथ हमारे पास जो है वो पोरफायरिन रिंग्स आ जाती हैं। चार हमारे पास पोरफायरिन रिंग्स एसोसिएटेड हैं साइटोक्रोम के स्ट्रक्चर के साथ। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि साइटोक्रोम सी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, कि ये हमारे पास हीम प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है और इजीली आइसोलेट भी हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन का म्यूटी का, वो पहला सीक्वेंस था जो कि इलैसिडेट किया गया, पहचाना गया, और एक जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो बनाया जा सकता है इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर। और ये यूज़फुल सब्सिक्वेंट स्टडीज़ प्रोवाइड करता है कि किस तरह मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन होती है। साइटोक्रोम सी डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर हमारे पास जो था जिया डोंग वैंग इन 1996। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि किसने डिस्कवर किया था या कब डिस्कवर किया था। तो जो साइटोक्रोम सी है ये हाईली कंजर्व टाइप है प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर और एल्गी के अंदर। उसके बाद अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोक्रोम सी इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है साइटोक्रोम का, जो कि डिफरेंस के अंदर ज़्यादा नहीं है सवाए अल्काइल चेन के, आर ग्रुप के। आर क्या होता है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। और जो साइटोक्रोम सी है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर चेंज होती हैं तकरीबन 100 अमाइनो एसिड्स की, और इससे ज़्यादा हायर ऑर्डर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इससे भी ज़्यादा अमाइनो एसिड हो सकते हैं, 104 भी हो सकते हैं। और जो सीक्वेंस है साइटोक्रोम सी का ह्यूमन के अंदर ये बिल्कुल सेम होता है चिंपैंजी के, और लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है हॉर्सेस के। इसका मतलब क्या है कि एसोसिएशन ज़्यादा है चिंपैंजी के साथ ह्यूमंस की, तो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ हैं जेनेटिकली भी और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी। तकरीबन 11 कॉन्जुगेट बॉन्ड्स होते हैं और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास यही हमारे पास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर चलता है साइटोक्रोम्स का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर जो कंडीशन क्या है कि R1 जो इक्वल होना चाहिए R2 के, और जो R ग्रुप है वो हमारे पास ये वाला होना चाहिए जो अटैच्ड है नीचे हमारे पास CH3, ऊपर CH और नीचे CH3। इसका मतलब क्या है कि ये इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड होना चाहिए हमारे पास इन रिंग्स के साथ। उसके बाद अगर ज्योमेट्री की बात कर लें तो आयरन एटम जो है वो सेंटर के अंदर होता है, जिस तरह हमने पीछे हेमोग्लोबिन के अंदर देख के आए हैं, और ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, 8 कॉर्नर्ड होती है हमारे पास, और सेंट्रल एटम आयरन से बना होता है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो साइटोक्रोम सी के अंदर ज़्यादा प्रेफर की जाती है, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिगेंड्स बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं चार्ज मेटल आयरन एटम के साथ, आयन के साथ।
और कहता है जो हीम हमारे पास आयरन मेटल सेंट्रल हमारे पास होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC के अंदर। और जो साइटोक्रोम है वो हमेशा अडॉप्ट करता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, वहाँ पे ऊपर भी डिस्कस किया कि 8 कॉर्नर ज्योमेट्री हमारे पास क्या करता है, ऑब्टेन करता है। और लो स्पिन ज्योमेट्री होती है, अल्दो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन उसकी जो हमारे पास स्पिन है वो लो ही रहता है, ज़्यादा फास्ट नहीं होती। और जो हीम आयरन होता है वो 4 नाइट्रोजन एटम रखता है, जिस तरह हम पीछे देखे हैं अभी स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेसिक फंक्शन जो साइटोक्रोम का वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इन्वॉल्व है। और उसके अलावा क्या है, ये इन्वॉल्व है ETC के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाथ प्रोवाइड करता है ATP को बनाने के लिए। और जो रोल है साइटोक्रोम C का, वो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक कम्प्लेक्स इंटेग्रल मेम्ब्रेन से दूसरी इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के। और इसका रोल क्या है एपोप्टोसिस के अंदर, जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। अब जो साइटोक्रोम C है, जब ये रिलीज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर तो ये बाइंड करता है, एक्टिवेट करता है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसको कहते हैं APAF1, जो कि इसकी बाइंडिंग करवाता है ATP की और फॉर्मेशन करवाता है रिंग लाइक एपोप्टोसोम की। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होगी अगर हमारे पास साइटोक्रोम C नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।